अब से क्या होगा कि लोग एसएससीजीडी को तैयारी करने से पहले अग्निवीर में जाना चाहेंगे, ये 100% सत्य है। तो आखिर हम जानते हैं डिटेल में कि क्या हुआ एसएससीजीडी के साथ। इसमें जय हिंद साथियों, नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे एसएससीजीडी में बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, तो एसएससीजीडी में क्या बदलाव हुआ है और कंपटीशन हाई क्यों हुआ? अग्निवीर वाले को बल्ले-बल्ले क्यों है? खुश क्यों लग रहे हैं? तो चलिए, अब से क्या होगा कि लोग एसएससीजीडी को तैयारी करने से पहले अग्निवीर में जाना चाहेंगे, ये 100% सत्य है। तो आखिर हम जानते हैं डिटेल में कि क्या हुआ एसएससीजीडी के साथ, इसमें क्या बदलाव हुआ? तो एसएससीजीडी में क्या बदलाव हुआ? कंपटीशन हाई क्यों होने वाला है? और अग्निवीर वाले खुश क्यों हैं? तो हम सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। जैसे कि जानते हैं कि आर्मी क्या है? आर्मी एक अपने आप में एक रुतबा वाला जॉब है, वो परमानेंट जॉब था, ठीक है? आर्मी को अब क्या कर दिया गया? अग्निवीर। वो अग्निवीर कितना 4 साल के लिए कर दिया गया। तो जो लोग आर्मी की तैयारी करते थे, वो लोग अब अग्निवीर के द्वारा आर्मी में जाने लगे। जो लोग का इंटरेस्ट आर्मी में था वो अब अग्निवीर की तैयारी करने लगे। अग्निवीर का कुछ एज लिमिट था, तो चलिए अग्निवीर कितना 4 साल के लिए जॉब था, जिसमें से अगर जितना स्टूडेंट जा रहा है अग्निवीर में, उसमें 25% क्या होने वाला है? परमानेंट होते हैं, ठीक है? जितना भी अग्निवीर में है उसमें से 25% परमानेंट रहेंगे, 25% को वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसमें से जो 75% स्टूडेंट है वो क्या हो जाएँगे? बाहर हो जाएँगे, जिसके कारण लोग खुश नहीं थे। क्या खुश नहीं थे? तो यहाँ पे बात ये आ गया, क्या बात आ गया कि जिससे लोग का इंटरेस्ट बहुत कम हो गया। आर्मी में जाने के लिए लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम हो गया क्योंकि यहाँ पे जो जॉब का समय है वो लिमिट समय है 4 साल के लिए। तो लोग जिन लोग का इंटरेस्ट आर्मी में जाने के लिए था, वो एसएससीजीडी के द्वारा जाने लगा, ठीक है? अब एसएससीजीडी के बारे में थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं कि एसएससीजीडी है, इसके द्वारा जो बहाली होता है सीएपीएफ होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है, ठीक है? इसमें क्या था कि 10% आरक्षण दिया हुआ था किसको? जो एक सर्विसमैन है। एक सर्विसमैन को 10% आरक्षण दे दिया था और 90% बच गया, वो स्टूडेंट के लिए था जिसमें ओबीसी आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, यूआर आ गया, मतलब जनरल, एससी और एसटी आ गया, ठीक है? ये बात था पहले के, लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा कि जो सीएपीएफ के अंतर्गत जो बहाली आएगा, ठीक है? सीएपीएफ इसमें से 50% क्या करे अग्निवीर को आरक्षण दे दिया। सीएपीएफ जो एसएससीजीडी के द्वारा सीएपीएफ का जो वैकेंसी आता था, बहाली हो आता था, उसमें डिमांड क्या किया कि जो भी जितना भी बहाली आएगा, इसमें से 50% हमको क्या चाहिए? अग्निवीर चाहिए, ठीक है? जिससे क्या होगा कि देश को और मजबूत करने में हमको सहायता मिलेगी, ठीक है? अगर पहले से वो अग्निवीर है, उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हुआ है, जॉब करवाया हुआ है, तो उनको आगे चलकर उतना मतलब कि समझाना नहीं पड़ेगा और वो रहेंगे तो और डायरेक्ट देश को सेवा करने में मतलब कि उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अब क्या हुआ, अब से एसएससीजीडी में जो वैकेंसी आएगा, बहाली आएगा, जिसमें से 10% क्या रहेगा? एक सर्विसमैन रहेगा और 50% क्या रहेगा? यहाँ पे 50% अग्निवीर के लिए दे दिया गया और इसमें से भी 3% ट्रेडमैन पहले से ही आ रहा है, तो 3% ट्रेडमैन के लिए जो सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए जो वैकेंसी आता था, जो ट्रेडमैन है उसका 3% यहाँ पे आरक्षण है। तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल यहाँ पे 63% हो जाता है और 63% क्या हो गया? आरक्षित हो गया, रिजर्व सीट हो गया। तो इसमें से क्या बचा यहाँ पे? 37% और 37% में छात्र यहाँ पे अपना
कंपटीशन को मतलब तैयारी करेंगे, जिसके अंतर्गत क्या हो गया यूआर आ गया, जनरल वाले आ गया, ओबीसी आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, एससी और एसटी आ गया। अब हम बात यहाँ पे करेंगे क्या कि अब से ठीक है, अब से जितना बहाली आएगी उसका मात्र 37% ही छात्रों के लिए है, ठीक है? बाकी 63% क्या है रिज़र्व कर दिया गया। मान लिया जाए कि यहाँ पे 100 वैकेंसी आया, 100 वैकेंसी आया जिसमें से 60 वैकेंसी तो रिज़र्व हो गया और बचा 40 वैकेंसी, ठीक है? मान लिया है 40 या डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है? 40 गो में क्या है कि लोग जिसमें ओबीसी वाला, जनरल वाला, एससी-एसटी वाला यहाँ पे उसमें फाइट करेंगे, ठीक है? तो स्म 37% में क्या आ गया जनरल आ गया, ओबीसी आ गया, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इसमें फाइट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाता है। क्या होता है? कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाता है क्योंकि पहले 100 वैकेंसी में हमको 90 पर फाइट करना होता था। अब 100 वैकेंसी आएगा उसमें 40 पर फाइट करना होगा। कहाँ देख रहे हैं सीधे 50 वैकेंसी का डिफरेंस हो रहा है। तो बहुत यहाँ पे अब कॉम्पिटिशन क्या होने वाला है हाई होने वाला है। इसीलिए जो लोग अगर पढ़ रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपना मेहनत से मन लगा के पढ़िए। जिनका भी एज बचा हुआ है 18 से कितना है 23 साल तक, अगर आप अग्निवीर पहले जॉइन कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा है इसमें जाने के लिए, तो सबसे पहले आप अग्निवीर जॉइन कीजिए। उसके बाद आराम से वहाँ पे ड्यूटी कीजिए, जब रिटायर हो जाइएगा तो एसएससी में आप लग जाइए। या डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन में लड़ना है तो हाई कॉम्पिटिशन है, आप इसमें लड़ सकते हैं। अगर बात किया जाए कि इसमें उम्र है क्या, तो उम्र सीमा क्या है कि जो अग्निवीर आएगा अब से वो 18 साल से 28 साल तक मतलब आप एप्लीकेशन को फ़िलअप कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत क्या आएगा जनरल आएगा, ओबीसी आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा, एससी और एसटी। इसके अनुसार इसको और छूट मिलेगा। तो समझ रहे हैं कितना कॉम्पिटिशन हाई होने वाला है। जैसे कि अभी क्या होता है कि जो भी छात्र है जिसको 18 से 23 साल तक है और इसमें जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी है उनके अनुसार छूट मिलता है। अगर ओबीसी है तो 26 साल तक डालेगा, एससी-एसटी है तो 28 साल तक डालता है। यानी इनको 5 साल मिलता है छूट है, इनको 3 साल मिलता है। तो यहाँ पे तो एक तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन था, लेकिन जैसे ही लागू हुआ क्या जैसे ही ये लागू हुआ कंपटीशन और डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि 50% अग्निवीर को आरक्षण मिल गया है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो आप मन लगाकर पढ़िए और जो भी है सबसे पहले आप क्या को पूरा सिलेबस जानिए, फाउंडेशन पढ़िए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। आपको हम कह रहे हैं कि एकदम अच्छा से आप पेपर को फोड़ कर आइएगा। तो दोस्तों यही था, यही बदलाव हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।